Assalamu alaikum to all of you. I hope you are fine. Let me briefly introduce myself. My name is Miss Nabila from ISCA school system. I am glad to be here today to talk to you. Class 9th Chemistry. We are on lecture number 5. If you cover this lecture, you are sure to listen me carefully. So I am going to introduce you with the basic concept of chemistry. First of all, message of the day. There is no elevator to success. You have to take the stairs. मतलब आप लोगों के पास कोई एलिवेटर नहीं है सक्सेस के लिए कि मतलब एलिवेटर में हम चल जाए मतलब ना चल जाए और पहुंच जाए मतलब ना सक्सेस पे। तो हमें मतलब सक्सेस हासिल करने के लिए स्टेयर बाय स्टेयर मतलब एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी, मतलब हमें कदम पे कदम रख के चलना पड़ेगा। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम लोग छोटे से शुरू करके मतलब हम लोग फ़ौरन ही सक्सेस हम लोग मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी लाइफ में। हम लोगों को पहले एक स्टेयर चलना चढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब इस तरह हम लाइफ में कामयाब हो सकते हैं कि अगर हम लोग ये नहीं कि हम लोग ये सोचे कि अगर हम लोगों ने जॉब ढूंढनी है या कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम लोगों को अच्छी पे में जॉब मिले, मतलब ना 5000 होनी चाहिए तभी कुछ होगा, ये वो इस तरह नहीं होता। हम लोग के कोई एक अदारे में काम करते हैं या कोई जॉब ढूंढते हैं तो फिर वो थोड़ी पे होती है, देन फिर फर्दर हम लोग कामयाबी हासिल करते हैं, प्रमोशन हासिल करते हैं, देन फर्दर हम लोग तरक्की करते हैं, तो तब मतलब हम लोग तरक्की कर पाते हैं, हम लोग सक्सेस हासिल कर पाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जो नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. So I am going to introduce you with the basic concept of chemistry. About previous lecture number 4, book reading 12. हम लोगों ने यहाँ तक पिछले लेक्चर में यहाँ तक बुक रीडिंग की थी। हम लोगों ने फार्मूला लिखने के लिए, कंपाउंड फार्मूला को मतलब लिखने के लिए हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे रूल्स। नाउ हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है एम्पेरिकल फार्मूला से। अबाउट टुडे लेक्चर नंबर 5, पेज नंबर 12. प्लीज सी ऑन पेज नंबर 12 ऑन योर बुक। एम्पेरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला आर 2 टाइप्स। हमारे केमिकल फार्मूला जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। जो सिंपलेस्ट टाइप होती है ना, मतलब सिंपल सी टाइप होती है, उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं मतलब ना, और कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड क्या चीज़ होती है? कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिल के बनता है, और ये सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट होल नंबर होते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हम लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला जानने के लिए ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का ना एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमारा ये ज़रूरी है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। मतलब ये वाला कंपाउंड कितने कंपोजिशन का कंपाउंड बेसिकली 2 एलिमेंट से मिल के बनेगा, तो उसकी हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए कि एक एलिमेंट की परसेंटेज क्या है और दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज क्या है, तो तब मिलके कंपाउंड बनना है। और देन फर्दर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला इन दोनों की मतलब कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हम लोगों की निकल आएगी, तो इसकी परसेंटेज से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला फाउंड आउट कर सकते हैं। हाउएवर हियर वी विल एक्सप्लेन इट विद सिंपल एग्जांपल। हम लोग सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड हैज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2। हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका होता है, जो सैंड कहते हैं, रेत कहते हैं, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है 1 और 2 और सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टली का मतलब होता है 1 सिलिकॉन होगा और 2 ऑक्सीजन होगे रिस्पेक्टली। देयरफॉर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज SiO2। मतलब देखिए ना, रिस्पेक्टली वर्ड आता है तो मतलब फर्स्ट 1 है तो वो सिलिकॉन की होगी और ऑक्सीजन 2 की होगी। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए जो हमारे पास सिलिका है वो बेसिकली किस चीज़ से मिलके बनता है? मतलब सिलिकॉन से और ऑक्सीजन से मिलके बनना है, और देन हमारा कंपाउंड का नेम बनना है सिलिका। तो हम लोगों ने सिलिका जो सिलिकॉन है उसकी 1 रेशो ली है, और हम लोगों की ऑक्सीजन उसकी 2 रेशो ली है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 1
रेशो 2। मतलब इतना मुश्किल रेशो नहीं होती इनकी, जो एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं उनकी इतनी मुश्किल रेशो नहीं होती, मतलब 12/15 इस तरह जो होगी वो मतलब मोलिकुलर फार्मूले में आगे आप फर्दर डिस्कस करोगे आपको पता चल जाएगा। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो फिर हम लोगों का एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन का मिलके SiO2 बना। ये हमारे पास फिर सिलिका बना है, जो सैंड कहते हैं और इसे रेत मतलब कहते हैं उर्दू में। सिंपली ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो 1:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिस्पेक्टली। हाइड्रोजन की जो हमारे पास रेशो होती है, यहाँ हमारे पास जो है सिंपलेस्ट रेशो है 1 कार्बन की है, 2 हाइड्रोजन की है और 1 ऑक्सीजन की है। तो फिर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बना है CH2O। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का फार्मूला है। ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसकी सिंपल रेशो होगी 2:1 में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। Then further, as discussed earlier, the ionic compound exists in 3 dimension network form। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि आयोनिक जो कंपाउंड है, हमने आयोनिक कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें कि वो 3 डिमेंशन में मतलब फॉर्म में होता है। ईच ऑइन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज। ऊपर हम लोग रूल में भी पढ़ा है, जो ऑइन होते हैं वो सराउंडेड होते हैं ऑपोजिटली चार्ज इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। वो इस तरह अरेंज होते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बने, कि मतलब न्यूट्रल कंपाउंड मतलब जिसके ऊपर नो चार्ज हो। Therefore, the simplest unit taken as the representative of an ionic compound is called formula unit। जो हमारे पास simplest unit होता है ना, अब हम लोग simplest compound की बात नहीं कर रहे ना, simplest ratio की बात कर रहे। simplest unit taken as a representative of ionic compound जो होगा ना, ionic compound की simplest unit जो होगा ना, वो formula unit कहलाता है। It is defined as the simplest whole number of ratio of ions as present in an ionic compound। ionic compound में नंबर ऑफ रेशियो फाउंड हो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इन अदर वर्ड आयोनिक कंपाउंड हैज ओनली एम्पेरिकल फार्मूला। हम लोग अपने अदर वर्ड में कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूला। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला ही होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 Na and 1 Cl ion and its empirical formula is NaCl। Similarly, formula of potassium biomate is KBr, which is also is the empirical formula। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम का और Cl आयन का। तो ये हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि ये हमारे पास जो ये वाली लाइन जो हम लोगों ने पढ़ी है कि न्यूट्रल हो जाते हैं कि each oin is surrounded by oppositely charged oin in such a way to form electrically neutral हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है तो NaCl बन जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका NaCl है कि अगर किसी के ऊपर मतलब ना Na के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, मतलब Na प्लस नहीं डालेंगे या Cl माइनस, इसका कम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसका सिंपल NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड। फिर सिंपल पोटेशियम बायोमाइट के भी यही एग्जांपल है, वो भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, या माइंड रख लो कि एम्पेरिकल फार्मूला के 1 2 से ऊपर कोई एलिमेंट जाएगा ही नहीं, या 2 उन्होंने हाइड्रोजन का लिया होगा, 1 ऑक्सीजन का, इस तरह फर्दर एलिमेंट लिए होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं उनकी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती, उनकी हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब जो एटम होते हैं ना वही उनकी मतलब फॉर्म के अंदर मतलब ऐड हो जाते हैं। अभी आप लोग डिस्कस करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बनता है। दिस मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंट बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग मॉलिक्यूल्स को फिर इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो नंबर ऑफ एटम है वही हमारे पास लगेगा। हाइड्रोजन जो है जैसे उसका 2 है तो उसका 2 ही लगेगा, उसकी रेशो मतलब 2 ही ले जाएगी, उसका एटम 2 ही लगेगा। मतलब हम लोग कंपाउंड में ऐसा करते हैं कि 1 रेशो उसकी ले ली, 2 रेशो उसकी, लेकिन हम लोग इधर एटम के जो हमारे पास मतलब एटॉमिक नंबर होगा वही हम लोगों की होगी। मोलिकुलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। जो मोलिकुलर फार्मूला होता है ना वो भी ड्राइव करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज द एम्पेरिकल फार्मूला और एन मतलब ये वेयर एन इज द 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of N is 6।
CH है, इसका होल लेके 6 कर दिया तो हमारे पास C6H6 बन गया। ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला बना है। मतलब n इज इक्वल टू 6 डाले के एम्पेरिकल फार्मूले की है ना, एम्पेरिकल फार्मूला शॉर्टेस्ट फॉर्म है और जो मोलिकुलर फार्मूला इसकी मतलब ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। यहाँ से इस तरह लेके इसकी N6 होगा तो बेंजीन बन जाएगा। इस तरह फर्दर और बहुत सारे एलिमेंट ना इस तरह डेवलप होते हैं और इस तरह मोलिकुलर फार्मूले बनते हैं। और इस तरह फिर इन्होंने कहा है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास मल्टीपल बन सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एक मोलिकुलर फार्मूला के बहुत सारे एम्पेरिकल फार्मूला बन सकते हैं। फ्यू कंपाउंड हैविंग डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला एंड डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। इसके डिफरेंट है तो आप लोग चेक करो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है HO है, इसका मोलिकुलर फार्मूला H2O2 है। इसके अंदर क्या रखा है, इसका N2 है। बेंजीन है CH है N6 है, इसका भी N6 है। तो फिर 6 इधर हो गया, 6 2 / 12 और 6 हो गया। सम कंपाउंड में हैव, ये बेंजीन का और ये ग्लूकोज का। सम कंपाउंड में हैव सेम एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी है जिनके सेम एम्पेरिकल भी फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। वाटर है जैसे H2O है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इनके सेम एम्पेरिकल फार्मूला है और मतलब सेम ही मोलिकुलर फार्मूला है। सी ऑन पेज नंबर 13, molecular mass and formula mass. The sum of atomic masses of all atoms present in one molecule of a molecular substance. जो sum of atomic masses होते हैं ना of all atom जो होते हैं ना, वो बन के सब बन के हमारे पास मतलब सब हमारे पास sum of atomic masses of all atom present in one molecule of molecular substance, it is molecular mass. मतलब हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मैसेज जो है ना वो हमारे पास मोलिकुलर मैस मतलब ना बनता है। मतलब अगर हम आप लोगों के ना कि मोलिकुलर मैस फाइंड करें तो इसका मतलब होगा कि सम ऑफ एटॉमिक मैस is that clear student? For example, molecular mass of chlorine Cl2 is 71 AMU. Atomic mass unit of water H2O is 18 AMU and that carbon oxide और CO2 का हमारे पास 44 AMU है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना, तभी हम लोगों को क्वेश्चन होगा कि H का हमारे पास कितना मतलब AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो उसके मुताबिक कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। एटॉमिक मास ऑफ H1 है, N का हमारे पास 14 होता है और O का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या बताया मैंने आपको कि सम ऑफ एटॉमिक मास का होगा, इसका होगा और इसका होगा, मतलब तीनों का होगा। तो इसका हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा प्लस 16। अब इसका जो हमारे पास है ना एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3 क्यों लगा, क्योंकि ये हमारे पास O3 था। अब ये यहाँ करेंगे H का 1 ऐड कर लिए, N का 1 ऐड कर लिए, इसके अंदर O3 था। इन्होंने ओ नहीं कहा था जो हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर O होता तो हम लोग ऐड नहीं करते, O होता तो हम ऐड नहीं करते। यहाँ O3 है तो इसका मतलब 3 और O की वैल्यू 16 और देन फर्दर हम लोगों ने इसको एडिशन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 63 AMU। सम आयोनिक कंपाउंड दैट फ्रॉम 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल आर रिप्रेजेंट बाय फार्मूला यूनिट। ये एग्जाम्स पे आ सकता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, वो भी रिप्रेजेंट होते हैं फार्मूला यूनिट से। फार्मूला मैस इन सच केस ऑफ सम ऑफ atomic masses of all atom present in one molecule formula unit of a substance। मतलब ये हमारे पास होते हैं फार्मूला मैस भी ऐसी होते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज होते हैं ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला। फॉर एग्जांपल फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU और CaCO3 AMU है, 100 AMU है। मतलब इनको सही कैलकुलेशन की है। अब फर्दर हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 है, पेज नंबर 14 है। कैलकुलेट द फार्मूला मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये हमेशा सल्फेट जो है ये आगे लिख के भी देगा कि KuSO4 है। अगर आप लोगों को नहीं लिखा हुआ था तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेशियम सल्फेट है, ये हमारे पास एलिमेंट है, इसका क्या हमारे पास फार्मूला होता है K2SO4। एटॉमिक K 39 है। अब ये K का 39 है, एटॉमिक मास S का 32 है, जो हम लोगों ने टेबल में ऊपर पढ़े थे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सारे। ये पीरियोडिक टेबल याद होगा ना तो आपको सारा कुछ हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ O 16 है। सिंपल फार्मूला लिए
के है, के साथ 2 था तो 239 हो गया, एस अकेला था तो एस के साथ कोई नहीं था तो 1 आ गया, ओ 4 है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ओ 4 16 आ गया, तो इनको एडिशन किया तो हमारे पास 174 MU आ गया। नाउ योर टेस्ट योर सेल्फ 1.4। आप लोगों ने लेक्चर क्लियर किया है तो आप लोगों को टेस्ट योर सेल्फ क्लियर होना चाहिए। पहली बात है, मैंने आप लोगों को पहले बताया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट है, उसका रिलेशनशिप एम्पेरिकल फार्मूला भी पता है और फार्मूला यूनिट भी पता है, सिंपल डेफिनेशन लिख दी है। फिर क्या है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला जो है इनकी डिफरेंशिएट करें। देन उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज अ, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला कौन से है। अब देखिए एम्पेरिकल फार्मूला ये होगा, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास कौन से है, ये होगा, ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है क्योंकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है। ये CH4 है, CH4 भी नहीं है क्योंकि इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH है। C6H12 और 6 है, ये भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। इसका हमारे पास क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म CH2O6 था, ये भी नहीं है। इसका हमारे पास सिंपलेस्ट क्या थी एम्पेरिकल फार्मूला C6H11 और O हमारे पास थी 11 में, मतलब ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है और ये भी सिंपलेस्ट फार्मूला है। KBR तो हम लोगों ने फाइंड किया था, तो एम्पेरिकल फार्मूला ये दोनों है और बाकी हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला जो हमारे पास मतलब एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस में से होगी। अब क्या है, विच इज एम्पेरिकल फार्मूला इज एसिटिक एसिड, इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा CH2O, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मैं कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज आप लोगों को मैंने ये फर्स्ट 2 3 है इनकी कैलकुलेशन बताई थी कैसे करती थी। Na का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, S का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, सोडियम का 23 होता है AMU, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो फार्मूला 2 था, 2 Na की वैल्यू लगाई है, फिर S लगाया, फिर 4O लगाया और देन कैलकुलेट कर दिया। देन फर्दर हमारे पास ZnSO4 का भी इस तरह ही है, जिंक का, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमें याद होगा ना। ऑक्सीजन तो जरूर याद करना है कि इसका 16 हमारे पास एटॉमिक मास होता है। तो फर्दर हम लोगों को सारा हो जाएगा, Zn प्लस किया है S के साथ और 4O हो गया, ये 4, इसका 4 इधर लगा, कैलकुलेट हो गया सिंपल। हमारे पास अगला भी सिमिलर ऐसा ही हुआ कैलकुलेट। कॉपर है उसका हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास, कार्बन का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का 16 कार्बन का 12 और फिर इन लोगों को ऐड कर लिया। यहाँ हमारे पास O3 था, 3 से मल्टीप्लाई 16 हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया। नाउ योर डायरीज लर्न द रीडिंग, मेमोराइज टेस्ट योर सेल्फ 1.4 अपने लोगों ने कॉपी पे भी करना है, साथ तैयार भी करना है और साथ आप लोगों ने रीडिंग में अंडरस्टैंड करनी है और तैयार करनी है। I hope you understand your classwork. Do your home task with full concentration. I will check your home task tomorrow. Allah Hafiz. Subject and charge Miss Nabila. Stay home, stay safe.